कल मैंने एस सी एम टी एस अक्टूबर 1 का शिफ्ट का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। तो बहुत लोगों का कुछ डाउट्स था, तो इस वीडियो पे हम लोग वो डाउट सॉल्व करेंगे। एंड एस सी एम टी एस का अक्टूबर 1 का जो मॉर्निंग का शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन था मैं वो सब बताऊँगा। एंड देन सेकेंड शिफ्ट का भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा, तो देख लो एक बार। किसी ने पूछा करंट अफेयर्स पढ़े कि रहने दें। तो देखो, करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछता है, एक से दो क्वेश्चन पूछेगा। एंड वो भी पूछ रहा है कौन सा ईयर का, 2021 का, 22 का, ऐसा ही पूछ रहा है। तो रहने दो, इससे अच्छा जो पढ़े हो उसका रिवीजन अच्छे से करो। और हाँ, करंट अफेयर्स को रहने दो। एंड किसी ने पूछा भाई सौरव गांगुली वाला क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल था। ये सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन वही था। एंड एक क्वेश्चन और भी था रेफरी वाला, जो उसमें पूछा क्या कि कौन सा एक मैच में T20 का मैच में रेफरी कौन था। ऐसा सच क्वेश्चन कौन पूछता है यार, ऐसे पूछ सकता है और कोई नहीं। एक रेलवे का कोक का डिस्टेंस बताना था। फॉर एग्जांपल, जो रेल लाइन जो होता है ना, जहाँ में ट्रेन चलता है, तो उसका पटरी का जो दो पटरी होता है ना, वो पटरी का डिस्टेंस कितना होता है वो बताना था। अब कोई एज्यूम भी नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है बोल के। और एक क्वेश्चन में ये भाई ने पूछा कि मैंने कितना अटैम्प्ट किया और एक्यूरेसी कैसा था मेरा, और स्टैटिक जी के आ रहा है कि नहीं, मैथ्स का लेवल कैसा था, एंटोनियम सिनोनियम्स इडियम्स फ्रेसेस पुराना ईयर का आ रहा है कि नया आ रहा है। तो मैंने जीके में 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया एंड 7 स्किप कर दिया। एंड वो 7 ऐसा था कि मेरे से नहीं बनेगा, तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। एंड इंग्लिश में मेरा 2 छूट गया हुआ है। एंड वो भी 2 छूटा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी इन्विजिलेटर का उसका नौटंकी का वजह से मेरा वो 2 छूटा हुआ है। लेकिन इंग्लिश बहुत ईजी आया था, पूरा आप सॉल्व कर सकते हो ऐसा आया था। उसका वजह से मेरा 10 मिनट्स वहीं पे वेस्ट हो गया। देयर इज़ अ रीज़न वो नहीं हुआ। स्टैटिक जी के, ये स्टैटिक जी के आ रहा है। डांस से पूछा था, गोवा से गोवा गोवा का पूछा था। एंड इवन नॉवल से भी आया हुआ था। में बुक्स एंड नॉवेल्स ये भी अच्छे से करके जाना, बिकॉज ये भी पूछ रहा है। सिनोनिम्स, हाँ सिनोनिम्स प्रीवियस ईयर का बोल सकते हो आया हुआ है। हैजर्डियस, कैंटी, ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने PYQs में अटैम्प्ट मॉक में अटैम्प्ट किया था, तो ये सब फंसा था मेरा। तो ये सब बोल सकते हो, ये सब पुराना ईयर का ही है। एंटोनियम्स भी हाँ बोल सकते हो। इडियम्स मेरे को उतना क्लियरली तो पता नहीं है कि पुराना आया है कि नया आया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब वगैरह सब मैंने नीतू सिंह मैम का वोकैब वॉल्यूम 1 से मैंने किया हुआ है। वहाँ से फंसा। सो बोल्स, और मैंने दूसरा कुछ प्रीवियस ईयर उतना नहीं किया था, तो उतना वो नहीं पता। और किसी ने पूछा परमर सर का PYQ लेक्चर पार्ट 420 तक करने से काफ़ी होगा। देखो, अगर आपका स्कोर 5-6 ऐसा बन रहा है, क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है, एंड आपने PYQ सीरीज परमर सर का 20 तक भी ख़त्म कर लिया और ढंग से रिवीजन किया, एटलीस्ट आपका 10 से 12 क्वेश्चन बन जाएगा। बट काफ़ी होगा ये कोई बता नहीं सकता। ये एक मेरा भाई है जो बहुत पुराना टाइम से बहुत कमेंट्स वगैरह एवरी टाइम इनका देखा जाता है। पूछा है कि इंग्लिश प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन थे। ओबियसली थे, एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि हाँ प्रीवियस ईयर का था। एंड वो ज़्यादातर सिनोनिम्स एंड वोकैब बोल सकते हो। एंड यहाँ पे मेरे एक बहन ने एक क्वेश्चन पूछा कि मैंने पूरा FRB क्या हुआ है, PYQ सीरीज़ क्या हुआ है, वन शॉट क्या हुआ है, सब परमर सर से क्या हुआ है। तो उनका एक डाउट है कि स्टूडेंट जो रिव्यू दे रहे हैं, उस रिव्यू देख के उनको लग रहा है कि वो सब क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा नहीं एंड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं SSC। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 16 अक्टूबर को उनका एग्ज़ाम है। एंड इनको अभी इस बार ही सिलेक्शन लेना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप SSC ना करंट अफेयर्स कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, जो थोड़ा आपको थोड़ा फंसा देगा और आपको स्कोर करने नहीं देगा। तो वो सब किसी का भी हाथ में नहीं है। बट जो आपको आता है वो क्वेश्चन अगर आ रहा है, बट वो अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आपका पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत है। इससे अच्छा आप ना देखो, इतना टेंशन नहीं लेके ना रिविजन अच्छे से ढंग से दो। परमर सर से किया होगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा बनेगा। मैं खुद बता रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग टाइम में मेरा GK में बहुत कम बनता था, 1 से 2 क्वेश्चन खुद से बनता था। परमर सर का करने के बाद 12 से 15 ऑटोमेटिकली बन जा रहा। बट येस, मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया, पॉलिटिक्स का बहुत सारा चैप्टर्स नहीं किया, जियोग्राफी का भी कोई चैप्टर नहीं किया था। बहुत सारा ऐसे मैं स्किप हो गया था, बिकॉज इतना सब कुछ कर चुके हो ना,
और अगर आप सोच रहे हो कि कुछ कुछ नहीं होगा या नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बनेगा। एंड किसने पूछा भाई इस शिफ्ट में कितने रॉ मार्क्स सेफ है? देखो अभी एग्ज़ाम दे के आया, अभी कौन क्या बता सकता है कि कौन सा सेफ स्कोर है? लाइक लिटरली कोई भी नहीं बता पाएगा। इसमें बता देता हूँ, जिनका भी एग्ज़ाम अभी हाल ही होने वाला है या नहीं हुआ है, होने वाला है CCMTS का, एक चीज़ बता देता हूँ, जितना भी अभी रिसेंटली पेपर्स होगा ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट उसका लाइक आसपास में ना उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से ढंग से कर लो। फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, फिर 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से कर लो, सेंसस बहुत अच्छे से कर लो। ये सब कुछ क्वेश्चन है ना जो तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए और इससे मार्क्स नहीं जाना चाहिए। स्टैटिक्स अच्छा से ख़त्म कर लो, स्टैटिक्स बहुत पूछने वाला है अभी। सेंसस एंड 5 ईयर प्लान अच्छा से रटा हुआ होना चाहिए, ये सबसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखो गारंटी है ये चीज़ तो। सो SCMTS का फर्स्ट शिफ्ट अक्टूबर का क्वेश्चन कुछ कुछ मेरे पास है जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं अभी बताता हूँ आप सभी को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा, डिफरेंस इन सलंदर एंड होम लिजर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। मतलब सलंदर एक लिजर्ड है एंड होम वाल लिजर्ड, जो उन दोनों का हैबिटेट में क्या डिफरेंस है, वो था क्वेश्चन है। हाँ, असना सिस्टर ऑफ कथक पद्मश्री 2022 का ये एक क्वेश्चन था, एंड ये भी मैंने स्किप किया था। एंड कर्नाटका का बिदार फोर्ट का शेप क्या था, ये बताना था, एक क्वेश्चन था। एंड इंडिया का वर्किंग एज ग्रुप क्या है, ये एक क्वेश्चन था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन था। बाबुर डिवोटी क्या था, ये क्वेश्चन था। बिल्स का करंट जुडिशियल बिल का भी एक आया था। बनारस घराना से एक डुओ का नाम था, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ये सब और कथक, ये सब, और एक ऑप्शन था पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते, तो वो ऑप्शन एक था। एंड मोराइन ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कौन डिसिफर्ड किया, तो वो एक क्वेश्चन था। सौरभ गांगुली वाला टी शर्ट टू अनप्रेडिक्टेबल, वो एक तो था। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था आफ्टर फरवरी 1946 टू 47? हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा स्टेट में सेलिब्रेट करता है, ये तो पता ही है मैंने खुद नागालैंड से हो, तो ये ऑब्वियसली मेरा राइट ही था। बाउरीज जनरल यूसेज, ये क्वेश्चन था जो मेरा भी नहीं आया था, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। एंड ऑप्शन में था ये नॉट ए सीजन इन इंडिया, नॉट ए सीजन इन इंडिया क्वेश्चन था, और ऑप्शन में कुछ सीजन के बारे में था, तो वो लिखना और टिक करना था। हाँ, संसद रत्न 2023 APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसको मिला, ये एक था। नेशनल पार्टी मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए वोट, एक नेशनल पार्टी को मिनिमम परसेंटेज कितना चाहिए टोटल वोट, जिससे वो इलेक्शन जीत सके। एक फेस्टिवल से भी आया था गोवा का, ये कौन सा फेस्टिवल है, गोडी मोडिनी, हाँ गोडी मोडिनी था। एंड डेफिशिएट इज ए जनरल एग्जांपल ऑफ क्या था। एंड इसका ना लिटरली मुझे लगा था ना स्ट्रोक होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसका फ्लो निकला। ऑप्शन ऐसा कुछ था, फ्लो था, फ्लो था, वेरिड था, सरप्लस था एंड स्टॉक था। अब मुझे लगा सरप्लस तो होगा नहीं, डेफिशिएट है बोल के, एंड फ्लो तो मुझे आया ही नहीं कि फ्लो होगा बोल के। वेरिड तो मुझे गारंटी लगा था वेरिड और सरप्लस तो होगा नहीं, तो डाउट था स्टॉक या फ्लो में होगा, तो मैंने स्टॉक डाल दिया, आके मैं चेक किया तो फ्लो निकला, तो ये रॉन्ग था मेरा। एंड PM स्वनिधि नोडल मिनिस्ट्री, ये एक था, एंड ये लिटरली मैंने ना इसका आंसर ना होम एंड अर्बन का कुछ है, ओके। पहले मैंने वो सेलेक्ट किया था, बट जब मैंने रीचेक किया ना उसका टाइम में मैंने रूरल पे सेलेक्ट करके रख दिया, रूरल सेलेक्ट करके रख दिया, एंड ये चीज़ रॉन्ग हो गया मेरा खुद की गलती की वजह से। एंड रेलवे कॉग अप्रोक्स लेंथ, मैंने बोला नहीं था लेंथ का, रेलवे पटरी का, तो ये क्वेश्चन था एक ऐसा क्वेश्चन जो छुआ भी नहीं था मैंने। अब पहले भी मैंने बोला हुआ है अरविंद अडिगा का कौन सा बुक अरविंद अडिगा का नहीं है, नॉट ए बुक ऑफ अरविंद अडिगा, ये एक ऑप्शन में था। 3 बुक था अरविंद अडिगा का, एक बुक था अरविंद अडिगा का नहीं था, वो टिक करना था बस। 30 सितंबर में केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, ओके, जहाँ में केमिकल नेम दिया हुआ है और फॉर्मूला ऑप्शन में दिया हुआ है, एंड वही को लाइक कैसा बोलेगा, 1 अक्टूबर में क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड केमिकल नेम ऑप्शन में है। देखो केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक
30 सितंबर में और 1 अक्टूबर में। तो केमिस्ट्री तो मैंने छुआ टच भी तक नहीं किया और देखा भी नहीं था केमिस्ट्री। एंड एक रेफरी वाला ही पूछा था, मैंने बोला था T20 वर्ल्ड कप 2021 में कौन रेफरी था, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो ये कौन करेगा भाई, ये रेफरी कौन है, कौन वाटर बॉय है, कौन वाटर गर्ल है, कौन चीयरलीडर है, सब पता करके रखे क्या अभी बताओ। सी वाटर का एरिया में जो भी लाइक सराउंडिंग से घर वगैरह है, समझ लो फॉर एग्जांपल वहाँ में फ्लड हो गया, अब प्लांट्स वगैरह जो है वो मर गया हुआ है फ्लड ख़त्म होने के बाद। अब वो कौन सा रीज़न से मर गया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये IQ बेस्ड लेवल क्वेश्चन था, लाइक जिसको लॉजिकली थिंक करके वो टिक करेगा उसका राइट होगा। और एक क्वेश्चन था जहाँ में ब्रिटेन डायरेक्ट ग्राउंड रूल ऑफ इंडिया का ऐसा कुछ था, लाइक पूरा याद नहीं है मुझे, तो ऐसा एक क्वेश्चन था। एंड ये सेकंड शिफ्ट का है October 1 का। सो सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल, ये एक था। सब्सटेंस एंड द शेडो किसका ऑटोबायोग्राफी था, देखो ऑथर्स एंड बुक्स का तो आ रहा है, मेरा शिफ्ट में भी आया था, सेकंड शिफ्ट में भी ये चीज़ पूछा गया। मेरा शिफ्ट में नॉवेल्स का पूछा गया था, इसमें ऑटोबायोग्राफी पूछा हुआ है सेकंड शिफ्ट में। एंड देखो मुगल्स का भी पूछ रहा हो क्या, मुगल्स का भी पूछ रहे हैं। 30 सितंबर को भी पूछा, डेट October 1 शिफ्ट को भी पूछा, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा। विच मुगल किंग बिल्ड ताजमहल पूछा गया हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका फुल फॉर्म है। बिहू डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, आसाम ऑब्वियसली। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड करता है। एंड विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लोवेस्ट नंबर ऑफ पोर पीपल, लक्षद्वीप। ये तो लिटरेसी रेट से पूछा गया हुआ है। सेंसस याद रखना, सेंसस अच्छा से करना है। और DPSP, सेंसस DPSP क्वेश्चन आ रहा है ना, छूटना नहीं चाहिए, आंसर पे डायरेक्ट राइट टिक होना चाहिए। शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था, व्हेन वाज जन आरोग्य योजना स्टार्टेड, ये ऐसा कुछ है। 2018 का है। ओके दिस ये 2018 का है, इतना पुराना का पूछा गया हुआ है। बाद ये वीडियो का 2-3 घंटे के बाद मैं इंग्लिश का भी डाल दूंगा, इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन आया था। एक छोटा सा टिप है सभी के लिए, मेरा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, दिन का भी अभी एग्ज़ाम है। फॉर एग्जांपल जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनको यूट्यूब में आंसर तो ढूंढो मत, बहुत लोगों ने बहुत गलत गलत आंसर बताया दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं किसी का चेक कर रहा था तो वो बता रहा था अरविंद अडिगा का द टाइगर ऑफ कुछ तो था, द वाइट टाइगर ऐसा कुछ तो था, वो क्वेश्चन पूछा गया ऐसा बोल रहा है वो यूट्यूबर। बट वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, बोला कि नॉट विच इज़ नॉट ए बुक ऑफ अरविंद अडिगा। तो देखो लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे पर तुम्हें बनना नहीं है। तो मैं ये सब क्वेश्चन टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पे चेक कर लो। एंड एक टिप है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना सॉल्व करने का कोई काम नहीं है, उससे रिलेटेड पढ़ना शुरू कर दो। फॉर एग्जांपल मुगल्स का पूछा गया, इन मीन्स कि आगे में भी मुगल्स का पूछेगा, सो मुगल से रिलेटेड ख़त्म कर लो। फिर ये डांस पूछ रहा है, नॉवेल्स पूछ रहा है, ऑथर्स पूछ रहा है, इट मीन्स आएगा, आर्टिकल से पूछेगा। 30 सितंबर में पूछा गया है तो अभी भी पूछेगा। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख के उसका आसपास का ख़त्म करो। ओके।